नमो उवझायाणं नमो लोये सवेसाहोरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात जैनी का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैन शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए, इतनी सब बातें हम सब इस विषयों के बारे में हम जानने का प्रयास विगत दिनों से कर रहे हैं। उसी के अंदर कल से हमने एक नया विषय प्रारंभ किया था जैन श्रावकाचार के अंतर्गत ही ज्ञानी श्रावक के 11 प्रतिमाएं अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं, इनका हमने कल सामान्य स्वरूप देखना प्रारंभ किया था। तो एक तरीके से कल तक की चर्चा जो हमने की, कल तक की हमने जो पंचम गुणस्थान को जानने का प्रयास किया था, उसमें प्रतिमाओं के बारे में जानने का जो प्रयास किया था, निश्चय से प्रतिमा, व्यवहार से प्रतिमा, सबके बारे में, तो सबको संक्षेप करके 3 शब्दों में हम उन सबको देख सकते हैं। पहला शुद्धोपयोग, दूसरा शुभ भाव और तीसरा शुभ प्रवृत्ति। इस 3 में वो सारी बातें आ गई। शुद्धोपयोग अर्थात निश्चय प्रतिमा, अगला क्या है अपनी शुभ भाव, शुभ भाव क्या है कषायों की मंदता, और फिर आगे शुभ प्रवृत्ति। अब इन दोनों के साथ जो भी बाह्य प्रवृत्ति होती है उसको हम कह रहे हैं, उसको भी हमने उपचार से प्रतिमा नाम दे दिया है। तो ये क्या हो गई तीसरी शुभ परिणति, शुभ परिणति। तो इस तरीके से हम 3 शब्दों में इसको देख सकते हैं, शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुद्ध परिणति। आइए अपना विषय हम अपना आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही होगी अभी। दिखाई दे रही है आप सबको पीडीएफ? चलिए आगे भी यहाँ पे हम कल तक का यहाँ का विषय देख चुके थे, एक बार इसी को हम वापसी पढ़ लेते हैं जिससे हमारा सारा विषय रिवाइज सा हो जाए। यहाँ पे लिखा उपर्युक्त चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता, स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुणस्थान प्राप्त करता है। अर्थात वही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जब विशेष पुरुषार्थ करता है तो वो पंचम गुणस्थान में पहुंच जाता है। और गुणस्थान क्या बताया था, वो भावों की तारतम्यता या अवस्थाएं, भावों के हिसाब से जो हम लेवल्स बांट देते हैं उसे हम संक्षेप में गुणस्थान कह रहे हैं। तो वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है और वही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं अर्थात अभाव होते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। इसे ही हमने संक्षेप में क्या कहा, शुद्धोपयोग। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धोपयोग हो रहा है। आगे उस यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं वह व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र है। इसे ही हमने शुभ भाव कहा है क्योंकि अभी 2 कषाय चौकड़ी अभी भी विद्यमान है, तो अभी उनकी मंदता है और उनकी मंदता में ही व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र होता है, तो उसे हमने क्या कह दिया, शुभ भाव। फिर आगे उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है, किसके अनुसार, वो कषाय मंद हुई है ना, कषाय मंद के अनुसार ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति भी होती है, तो उसे ही हमने शुभ प्रवृत्ति कहा है जो भार देह के माध्यम से होती है, तो उसे भी हमने शुभ प्रवृत्ति के अंदर कहा। लेकिन उपयुक्त कषाय मंदता के साथ
तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। इतना यहाँ तक का विषय हम कल की कक्षा में देख चुके थे। आज हम आगे का विषय चालू करते हैं। आप सबको पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। आगे का विषय, निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है, अतः जिसको पंचम गुणस्थान नहीं हो उसको यथार्थ प्रतिमा भी नहीं हो सकती है। मतलब कि जब तक अंतरंग की अनुभव नहीं होगा, जब तक दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होगा, तब तक बाह्य प्रतिमा भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक पंचम गुणस्थान नहीं आएगा तब तक प्रतिमा नहीं हो सकती है। अगर हम बाहर में प्रतिमा धारण कर भी लें तो वो प्रतिमा धारण करना ना करना एक बराबर सा हो जाता है, क्योंकि अंतरंग आत्मानुभव हुए बिना वो वैसे असली में वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते। कभी कभार अपने साथ भी होता है, हम प्रतिमाधारियों की बात क्यों कर रहे हैं, कभी कभार हमारे साथ हम नियम कभी कभार हट में ले लेते हैं कि हम कह बहुत बार कहा जाता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है आज से हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, छोड़ दिया हमने, कभी नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि रात्रि भोजन कषाय में ज्यादा भावों में बह के ले लिया, अब वो पालन भी करता है लेकिन अंतरंग में कोई भावना नहीं है, वो गुस्से की प्रतिज्ञा थी और वो गुस्से की प्रतिज्ञा चली जा रही है और उसको ही पालन वो कर रहा है, लेकिन अंतरंग में उसको नहीं पता कि रात्रि भोजन करने में क्या दोष होता है। उसने तो बस भावुकता में उसका त्याग कर दिया है, लेकिन अंतरंग में परिणाम तो अभी भी है। बाहर चाहे खाता ना हो, बाहर रात्रि भोजन नहीं करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी अंतरंग में परिणाम है और बाहर से देखने में लगेगा ये तो इन्होंने तो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग की कचास तो अभी खाने की अभी भी है। ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अंतरंग में लीनता हो जाएगी, स्वभाव का अनुभव हो जाएगा, तो बाहर में प्रतिमा तो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की तो व्याप्ति है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। कि जिसके अंतरंग की कषायों की मंद कषायों का अभाव हुआ है उसके बाहर में तो प्रतिमा होगी ही होगी, लेकिन जिसकी बाहर की प्रतिमा है उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी अंतरंग का अनुभव होगा ही होगा, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अंतरंग से बहिरंग की गारंटी जरूर होती है। अतः जिसको पंचम गुण स्थान नहीं हो उसको यथार्थ प्रतिमा भी नहीं हो सकती। एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है, कषायों में ली गई प्रतिज्ञा, ध्यान से सुन लेना आप सब लोग, कषायों में ली गई प्रतिज्ञा कषाय जाते ही प्रतिज्ञा भी टूट जाती है। क्या? कषायों में ली गई प्रतिज्ञा कषाय जाते ही छूट जाती है, टूट जाती है। मतलब कोई हम भावुकता में कोई भी नियम ले लें कि हमने बहुत सुना रहे थे तो हमने ऐसा नियम ले लिया, अब वो आपने प्रतिज्ञा तो ली थी, लेकिन प्रतिज्ञा किस समय में ली थी? जब आपकी कषाय बहुत तीव्र थी। कब थी? जब कषाय तीव्र थी तब हमने कोई प्रतिज्ञा ली थी। अब जैसे ही थोड़े समय बाद वो कषाय मंद होंगी तो वो प्रतिज्ञा भी हम भूल जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चे के अच्छे नंबर ना आए, मेरे भी बहुत बार अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या किया हमने? सुबह सुबह अब से हम रोज सुबह उठ के पढ़ेंगे, ये शेड्यूल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भावुकता में कि अब ये वो सब कुछ ये करेंगे, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद क्या होता है? वो लेवल डाउन हो जाता है। मतलब अभी जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो कषायों के भावावेश में आके की थी, लेकिन जैसी कषाय गई वो शेड्यूल भी हम भूल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे है कि अंतरंग में जैसा होगा वैसे बहिरंग में तो होगा ही होगा, लेकिन जैसा बहिरंग में होगा वैसा अंतरंग में हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे क्या लिखा? सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुणस्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है। अर्थात यथार्थ रूप से देश चारित्र क्या है? पंचम गुणस्थान के योग्य स्थिरता। हम जब भी आपसे पूछते हैं कि पंचम गुणस्थान का परिचय दीजिए या देश चारित्र का परिचय दीजिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? 12 व्रत अंगीकार करने हैं हमको, हमें तो 5 अणुव्रत धारण करने हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको अंगीकार करना है। अर्थात देश चारित्र के नाम पे हमें शुभ प्रवृत्ति ख्याल आती है, आती है नहीं आती है? देश चारित्र, हम मुनिराजों की बात करते तो सबसे पहले हमें क्या ख्याल आता है कि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अर्थात वो शुभ प्रवृत्ति ख्याल आती है। हमने तो मुनिराज के बारे में पूछा था, लेकिन आपने शुभ प्रवृत्ति जो देह से संबंधित थी आपने उसका परिचय देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वास्तविक मुनिराज का परिचय क्या है? जिन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया है। ऐसे ही
वास्तव में यथार्थ देश चारित्र का परिचय क्या है? जिन्होंने पंचम गुणस्थान के योग्य स्थिरता प्राप्त की है। स्थिरता अलग अलग लेवल होते हैं, गुणस्थान इसी का तो नाम है कि पहले में स्थिरता नहीं होती है, फिर चौथे में कुछ स्थिरता की उत्पत्ति होती है, अब पंचम गुणस्थान में स्थिरता की वृद्धि होने लग जाती है। मतलब यथार्थ रूप से देश चारित्र कह रहे हैं। चारित्र हम समझते हैं बाहर में शरीर से कुछ करने का नाम चारित्र है, लेकिन अपनी आत्मा में लीन होने का नाम वास्तव में चारित्र है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुणस्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है, और वही निश्चय से प्रतिमा है। निश्चय से भी वही प्रतिमा है, वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा अविरत सम्यक दृष्टि के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, तभी हम थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे कि पंचम गुणस्थान और चतुर्थ गुणस्थान में अंतर क्या है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव अर्थात श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार किया है। नाटक समयसार ग्रंथ में समयसार ग्रंथ लिखने के समयसार का नाटक लिखने के बाद उन्होंने चतुर्दश गुणस्थान अधिकार आता है, जिसमें उन्होंने गुणस्थानों को छंदों में लिखा, तो वहीं पे उन्होंने इसके बारे में भी लिखा, चतुर्थ गुणस्थान के बारे में। बहुत बढ़िया छंद है। चतुर्थ गुणस्थान का परिचय ये देता है। क्या होता है चतुर्थ गुणस्थान में? सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। पुरानी भाषा है हिंदी की, लेकिन हमें पूरी समझ में आएगी। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, क्या हो गया है अब? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी सत्य प्रतीति हो चुकी है, अर्थात उसको सत्य का श्रद्धान हो चुका है। प्रतीति का नाम श्रद्धान होता है। अब वो अभी तक मिथ्यात्व अवस्था में था, अब मिथ्यात्व अवस्था से उसका श्रद्धान उसका कैसा हो गया? अब सत्य रूप उसका श्रद्धान हो चुका है, अब उसकी अवस्था ही परिवर्तित हो चुकी है। दिन दिन रीति गहे समता की, दिन दिन दो बार लिखा, अर्थात दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, किस रीति पे चल रहा है? वो समता की रीति पे चल रहा है, अर्थात ना उसको किसी से बैर है, ना उसको किसी से मित्रता है, हर चीज से अब वो समता भाव रखता है। चाहे बाहर में हमें मित्रता शत्रुता दिखे, लेकिन अंतरंग में, क्योंकि यहाँ पे अंतरंग अवस्था की बात चल रही है, अंतरंग में तो समता भाव उसके उत्पन्न हो चुका है, अर्थात सबको सम रूप से जानना। सम अर्थात सबको समान जानना, ना किसी को छोटा जानना, ना किसी को बड़ा जानना, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना। सम्यक दृष्टि जीव काले कपड़े पहनते होंगे या सफेद कपड़े पहनते होंगे, ऐसा कोई भेद नहीं। सम्यक दृष्टि जीव कुर्ता पजामा पहनते होंगे या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव कोट पैंट पहनते होंगे। अब बताइए, मतलब अब कुछ ऐसा भेद उनमें नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जब जब सम्यक दृष्टि की अपने एक बार आंखें बंद करके इमेजिनेशन कीजिए, तो क्या इमेजिनेशन करते हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव सामने से आ रहे होंगे, जो अपने हाथों में बिल्कुल कुछ रखे नहीं होंगे और बिल्कुल सफेद कपड़े धारण करके आ रहे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल बाल होंगे, कुछ के तो बाल ही नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सामान्य नंगे पैर चलते आ रहे होंगे, ऐसा सा उनका बिल्कुल रूखा सूखा जीवन सा होगा, हम उनको सम्यक दृष्टि जीव समझते हैं। मतलब मन में ही एक ऐसी कल्पना बिठा ली है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं। तभी तो हमें कोई सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि सामने से सम्यक दृष्टि जीव गुजर भी जाए तो भी हमें पता ना लगे। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने मन में बिठा लिया कि वो कैसे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं। भैया सम्यक दृष्टि कोई भी होता है, कपड़े वाले भी हो सकते हैं, बिना कपड़े वाले भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, वो मेंढक भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो छिपकलियां घूम कमरे में घूम रही हैं, वे भी सम्यक दृष्टि हो सकती हैं। हो सकता है वो तत्व की बात सुनने आई हूँ, अपने श्रद्धान को दृढ़ करने आई हूँ। कई बार मंदिरों के बाहर बंदर बैठे हों तो लोग भगा देते हैं कि भाई मंदिर को बाहर, मंदिर कोई परेशान ना करे, उसको भगा देते हैं। हो सकता है उसके परिणाम देव दर्शन करने के हों, लेकिन हमने तो डंडा मार के उसको भगा दिया। मतलब अंतरंग की परिणति कैसी है? अंतरंग की परिणति में अब समभाव जागृत हो चुका है। किसी के प्रति बैर नहीं है, किसी के प्रति मित्रता नहीं है, समभाव। और दिन दिन रीति अर्थात दिन दिन वो बढ़ता जा रहा है उसका समता भाव। और क्या हो रहा है? छिन्न छिन्न करे सत्य को साको, अर्थात छिन छिन अर्थात एक तरीके से सत्य को वो पहचानता जा रहा है, और समकित नाम कहावे ताको, और उसी को समकित नाम दिया जाता है, अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि जीव उसको कहा जाता है।
अब इसी को यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका अर्थ यहाँ पे क्या है। बताया कि जिसकी प्रतीति में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, अर्थात सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि। क्यों? क्योंकि एक बार जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, अब आत्मा को जानने के कारण अब बार बार ललक लगेगी कि फिर से हम आत्मा को जाने, फिर से हम आत्मा को जाने। मतलब जिसको एक बार बढ़िया चीज मिल गई, अब वो घटिया चीज की ओर कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही जिसको एक बार अपनी आत्मा की पहचान हो गई, अब वो बार बार उसकी ओर आगे जाएगा, जल्दी से जल्दी उसकी प्रसिद्धि मेरी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो दिन प्रतिदिन समता भाव भी उसका वृद्धिगंत होता जा रहा है, और वह ही अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। वो अविरत क्यों है? जब उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है कि उसकी प्रतीति बढ़ रही है, उसका श्रद्धान बढ़ रहा है, उसका समता भाव बढ़ रहा है, तब भी अविरति अर्थात व्रत रहित है। अविरत मतलब व्रत रहित। सम्यक दृष्टि जी फिर व्रत रहित क्यों है? तो आगे के पैराग्राफ में बताएंगे कि वे व्रत रहित क्यों होते हैं। फिर कह रहे हैं उपर्युक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिगत अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुणस्थान है। मतलब चतुर्थ गुणस्थान को समझा दिया। अब जब हमें चतुर्थ गुणस्थान समझ में आ गया कि उस चतुर्थ गुणस्थान में जीव की कैसी दशा होती है, अब वहीं पे अभी तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव था। अब जैसे ही पंचम गुणस्थान में आया, तो पंचम गुणस्थान में जब अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव हुआ, अब उसकी दशा और बढ़ गई है। अब नित्य वृद्धिगत होता वो जा रहा है। अब उसकी वीतरागता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम देखेंगे ना 11 प्रतिमाएं, तो 11 प्रतिमाओं में एक एक प्रतिमा बढ़ेगी तो अंतरंग में वीतरागता उसके जैसी बढ़ती जाएगी। जैसे दर्शन प्रतिमा है तो वीतरागता अलग है। अब जैसे ही व्रत प्रतिमा आएगी तो दर्शन प्रतिमा से व्रत प्रतिमा की वीतरागता बढ़ जाएगी। निश्चय से प्रतिमा तो बढ़ ही रही है, शुद्धि की वृद्धि हो रही है, और बाहर में भी निर्मलता आती जाएगी। जो भी प्रवृत्ति हमें दिखेगी वो भी बहुत निर्मल होती जाएगी। मतलब ये जो 11 स्तर बांटे हैं वो 11 स्तर एक जैसे नहीं है, सब में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सब में वीतरागता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारी प्रतिमा बढ़ती जाएगी वैसी वैसी हमारी वीतरागता भी बढ़ती जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा है, जैसे जैसे हमारी प्रतिमा बढ़ती जाएगी, प्रतिमा जरूरी नहीं है कि हमने बाहर में 7वीं प्रतिमा ले ली हो तो हमारे अंतरंग में वैसी परिणाम हो रहे होंगे। प्रतिमा जब बढ़ेगी, जब अंतरंग की कषाय घटेंगी तब, जब कषायों का अभाव होगा तब, उसके बिना प्रतिमा नहीं बढ़ने वाली। इसलिए प्रतिमा जब बढ़ेगी, कहा जा रहा है कि पहले प्रतिमा बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में वीतरागता जब बढ़ेगी तो प्रतिमा भी उसके अनुसार धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इतना हमें समझना चाहिए। अब जो हमारा प्रश्न था कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव की क्या ऐसी समस्या है कि उसको सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर में व्रत अंगीकार क्यों नहीं कर पाता, तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है। मतलब कि उस जीव को भी आत्मा अपने आत्मा का आनंद तो हो गया। कैसा हो गया है? शास्त्रों से नहीं, साक्षात, अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन उसे साक्षात निर्विकल्प अनुभव उसे हो चुका है। लेकिन अब जो लेकिन है उसके समझने वाली बात है। लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता है। उसका क्या है कि उसके आत्मा में लीन होने का जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा कम है। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता तो चतुर्थ गुण स्थान में ही नहीं आ पाता। लेकिन पुरुषार्थ तो है, लेकिन कैसा है? मंद है। अब जब पुरुषार्थ मंद है तो उसका अनुभव भी धीरे धीरे होगा। मतलब कि कभी कभार उसको आत्मा का अनुभव होगा, हर समय आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जैसे मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का दर्शन होता है, ऐसे श्रावक को हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा वैसे वैसे उसको आत्मानुभव होगा। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में तो पुरुषार्थ ही बहुत कम है। अब जब पुरुषार्थ कम है तो अनुभव भी जल्दी जल्दी नहीं होता है, एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है। अब जो उसको अंतरंग में उसका आत्मा का आनंद आता भी है ना थोड़ी देर के लिए, वो मंद पुरुषार्थ के जरिए भी जो उसको आत्मा का आनंद आता है वो भी ज्यादा देर का नहीं आता। कह रहे हैं बहुत थोड़े काल ही वो ठहरता है, थोड़े काल आता है फिर वो चला जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आत्मा को जानेगा ही नहीं, बार बार पुरुषार्थ ही उसका मंद है। अब जब पुरुषार्थ मंद है तो व्रत लेने के भाव भी अंदर से नहीं आते। क्यों? क्योंकि हृदय की भावना तो है ही। जैसे जैसे वीतरागता बढ़ रही है उसके साथ अपने शुभ भाव भी तो चल रहे हैं ना।
तो जैसे जैसे होगी तो शुभ भाव भी और ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे जैसे अपनी वीतरागता बढ़ेगी तो अपनी हम बाहर में प्रतिमा भी, व्यवहार प्रतिमा भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, अर्थात कषायों की मंदता बढ़ती जाएगी। अब जब वीतरागता इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो अपने जो शुभ भाव अर्थात तो कषायों की मंदता है, उससे जो प्रतिमा अंगीकार की जाती है वो भी नहीं हो रही है। इसलिए व्रत लेने के परिणाम भी उसको नहीं आते हैं। तो व्रत परिणाम उसको नहीं हो पाते हैं। किसको नहीं हो पाते हैं? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को। किंतु हम किसकी बात कर रहे हैं इस पाठ में? हम तो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की बात कर रहे हैं। किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का, यानी कषायों का स्वरूप प्रमाणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है। और क्या होता है? एवं स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है। और क्या होता है? तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। कितने सारी चीजें हो गई। जैसे ही कोई जीव पंचम गुण स्थान में आ गया, अभी तक पुरुषार्थ मंद था तो अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव नहीं हो पा रहा था। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से जो अचारित्र का भाव था उसका नाश नहीं कर पा रहा था, उसका अभाव नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंचम गुण स्थान में प्रवेश हुआ तो पुरुषार्थ भी जागृत हो गया। अब पुरुषार्थ जागृत हुआ तो अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र का जो भाव था उसका भी धीरे धीरे नाश होने लग गया, अभाव होने लग गया। किसके पुरुषार्थ से? अपने पुरुषार्थ से। कैसा है वो पुरुषार्थ? तीव्र पुरुषार्थ है, मंद पुरुषार्थ नहीं। मंद पुरुषार्थ होता तो भी चतुर्थ गुण स्थान में रह जाते, लेकिन अंतरंग का पुरुषार्थ जागा तो चौथे से पंचम गुण स्थान आया और अप्रत्याख्यान रूपी जो कषाय थी वो भी चली गई। ये सारी कषाएं कैसी होती हैं? सरल उदाहरण से जैसे अनंतानुबंधी कषाय, हमें समझ में नहीं आती अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है। ये समझें पत्थर पे खींची हुई लकीर के समान। कैसी कषाय होती है? अनंतानुबंधी कषाय पत्थर पे खींची हुई लकीर के समान होती है। जैसे कि पत्थर पे लकीर खींच दी जाए तो वो मिटती आसानी से नहीं है, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय होती हैं, आसानी से मिटने वाली नहीं है। आगे कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। वो कैसी होती है? गीली मिट्टी में खींची गई। कैसी? गीली मिट्टी हो और गीली मिट्टी में हम खींच दें और गीली मिट्टी में एक लाइन सी खींच दी तो मिटेगी तो, लेकिन कुछ देर में मिटेगी, कुछ देर तो वो वहां पे रहेगी। जब तक पानी का लहर नहीं आता है तब तक वो उसको खराब करने वाला, उस रेखा को खराब करने वाली नहीं है। ऐसी होती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसी होती है? तो प्रत्याख्यानावरण कषाय होती है सूखी रेत पे लकीर के समान। जैसे कि अब उसको पानी की आवश्यकता भी नहीं है, पानी आए या पानी नहीं आए, समुद्र के किनारे रेखा खींची हो, पानी आए या नहीं आए, हल्की सी हवा चलेगी, हल्की सी, जरा सी एक फूंक सी भी पड़ जाएगी तो वो रेखा मिट जाएगी। ऐसी होती है अपनी प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय ऐसी होती है। फिर संजनन कषाय कैसी होती है? संजनन कषाय होती है पानी में खींची गई रेखा के समान। कैसी होती है? पानी में खींच के देखना एक बार। पानी में रेखा खींचते जाएंगे, मुझे पानी में सबकी रेखा देखनी है खींच के, दिखनी चाहिए कम से कम 1 मिनट तक। दिख सकती है क्या? नहीं दिख सकती। जैसे जैसे हम रेखा खींचते जाएंगे वो वैसे रेखा खत्म होती जाएगी। अर्थात कषायों का वेग कितना कम है, उदय तो आएगा लेकिन ना के बराबर है, कुछ ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। तभी तो देखते हैं कि मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान से जब अपने स्वरूप में हो जाते हैं तो सातवें से जब आगे गुणस्थान बढ़ता है तो सातवें से 10वें तक अंतर्मूर्त में ही पार हो जाते हैं। 7वें से 10वें गुणस्थान, प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अंतर्मूरत और सबको मिला के भी काल कितना? अंतर्मूरत। अर्थात इतनी कषाएं मंद हैं कि अंतर्मूरत में ही सारी कषायों का अभाव हो जाता है। अब थोड़ा हमें विषय क्लियर हुआ होगा कि कषाएं कैसी होती हैं। तो यहाँ पे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का, यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा, किसका? स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ, मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को लग रहा है कि बार बार आत्मा में जाना चाहिए, क्योंकि जिसने एक बार अमृत चख लिया हो वो बार बार अमृत चखने के लिए तो वहां पे जाएगा ही जाएगा। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को भी अंदर ललक है कि स्वरूप रमणता का तीव्र पुरुषार्थ कब हो। सोचिए वो पंचम गुणस्थान में जो जीव है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, क्या उनको अंतरंग में भाव नहीं होतेंगे कि हम मुनिराज कब बने? अंतरंग में हर समय पुरुषार्थ तो इसी का चल रहा है कि हम कब तीव्र पुरुषार्थ हमारा होवे और हम स्वरूप रमणता के द्वारा छठे सातवें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक
आत्मानुभूति के द्वारा वो आनंद को भोगे। भाव तो हमेशा यही है, तीव्र पुरुषार्थ तो यही है। ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव का भी पुरुषार्थ ऐसा है, स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे है, एक बार ये विचारिए। हम सबका चीज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना मूल्यांकन भी धीरे धीरे करते जाएंगे। पंचम गुण स्थान में तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है। किसका पुरुषार्थ चल रहा है? कुछ संयोग मिल जाए, कुछ बड़ी गाड़ी मिल जाए, या कुछ पदार्थ मिल जाए जो हमें मिल नहीं रहे थे, जो हमने मांगे थे, हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसका तीव्र पुरुषार्थ करने की वो चीज हमें मिल जाए। भैया स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ है कि स्वरूप को, स्वरूप में रमने का, अर्थात स्वरूप में रमने का नाम ही चारित्र है। तो चारित्र के तीव्र पुरुषार्थ की कब मैं आत्मा में जाऊं, तभी कहा जाता है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के लिए, सच्चे मुनिराजों के लिए, कि जैसे ही मुनिराज अपना आत्मानुभव छोड़ के छठवें गुणस्थान में शुभ परिणामों में, शुभ भाव में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कषायों की, वो आग की भट्टी में जल रहे हो, अग्नि में जल रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई अमृत को छोड़ के किसी का हाथ पकड़ के बाहर लिया लेके आया जाए कि भैया तुम्हें अमृत अभी नहीं पीना, थोड़ी देर बाद पीना, तो कैसा लगेगा? भैया अमृत है, उसका स्वाद तो हर समय करना चाहिए। जिसने एक बार आत्मा का स्वाद चख लिया हो तो वो तो बार बार वहीं पे जाएगा। इसीलिए बार बार पुरुषार्थ कहाँ का है? स्वरूप रमणता का है। इसलिए अब क्या हो रहा है, पंचम गुणस्थान में अनुभव भी जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी तक चतुर्थ गुणस्थान में अनुभव जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, लेकिन अब अनुभव थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा है। किसकी अपेक्षा? चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा जल्दी जल्दी होने लगा है। एवं स्थिरता का काल भी बढ़ गया है। अभी तक आत्मानुभव में बहुत कम देर के लिए थे, लेकिन अब पंचम गुण स्थान में स्थिरता का काल बढ़ गया। ज्यादा देर तक उपयोग अपनी आत्मा में लगता है, तो स्थिरता का काल भी बढ़ गया। तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ गई है। अब वीतरागता भी बढ़ी है, और यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार ध्येय एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। मतलब जब कोई जीव अंतरंग में इतना डूबा रहेगा तो उसको बाहरी दुनिया से क्या मतलब है? अब तो उसको अंतरंग का इतना रस आ रहा है, उसको बाहर सब कुछ फीका फीका लग रहा है। बाहर कुछ रस नहीं है, रसगुल्ले में कोई रस नहीं, गुलाब जामुन में कोई रस नहीं। जो रस अपनी आत्मा में से मिल रहा है, उस रस को ही चाहिए, और वो रस भी जल्दी जल्दी मिल रहा है। अब जल्दी जल्दी मिल रहा है तो सीधी सी बात है, भोगों के प्रति भी अरुचि का परिणाम होके रहेगा ही, होता ही है। अर्थात संसार ध्येय एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति। कैसी आसक्ति? सहज ही आसक्ति कम होने लग जाती है। सहज कब होगी? जब वीतरागता बढ़ेगी तब। जब वीतरागता बढ़ेगी तो भोगों के प्रति आसक्ति सहज कम होगी। नहीं तो अभी हम लोग भोगों के प्रति आसक्ति तो कम कर देते हैं। 10 लक्षण पर्व अभी आने दें, अभी 28 तारीख से अष्टानी का पर्व चालू हो रहे हैं, तो उसके अंदर भोगों के प्रति आसक्ति तो कम होती है, लेकिन कैसी? प्रयत्न पूर्वक होती है कि जबरदस्ती छोड़ते हैं। क्या करें, 10 लक्षण पर्व आ चुके हैं, अब तो आलू छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होता, 11वें दिन खाएंगे, 12वें दिन खाएंगे, 10 दिन तो मतलब भोगों के प्रति आसक्ति कम तो हुई है, छोड़ा तो है, लेकिन कैसे? प्रयत्न पूर्वक, कि बोझ समझ के। लेकिन अब यहाँ पे किसी चीज को बोझ समझा जाता नहीं है। अब तो भोग छूटते चले जाते हैं, और भोग छूटते हैं तो दुख नहीं होता कि भोग छूट रहे हैं। अच्छी बात है भैया, पुरुषार्थ तो इसका ही था कि जल्दी से जल्दी सारे भोग छूटे। हम में और उनमें कितना बड़ा अंतर है। हम भोगों को इकट्ठा करने में लग रहे हैं और मानते हैं कि भोगों को इकट्ठा करने से हम सुखी हो जाएंगे, और ये ज्ञानी जीव भोगों के प्रति सहज आसक्ति कम होती है तो सुखी हो जाते हैं। उसके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उदासीनता अर्थात मुंह लटका के ऐसे बैठ जाते हो भोगों के प्रति, ऐसा नहीं। उदासीनता अर्थात अब ना उससे कुछ राग है, ना उससे कुछ द्वेष है। सहज हो चुके, समता भाव उसको प्रकट हो चुका है। ज्ञानी जीव को सहज हो चुके हैं, अर्थात बिल्कुल सहज, जगत से उदासीनता आ चुकी है। ज्ञानी जीवों का, ज्ञानी जनों का जीवन बिल्कुल उदास उदास नहीं होता कि वे कमरे के कोने में बैठे होते होंगे हर समय उदास समूह बना के, हाँ हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अरे हमने तो आलू का भी त्याग कर दिया, हमने तो रात्रि भोजन, अब तो हम रात्रि भोजन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मुंह लटका के बातें नहीं करते हैं वे। ऐसे मुंह लटका के, अरे अब तो हमने पंचम गुण स्थान, अब तो हमने प्रतिमा धारण कर ली है, अब तो ये हमें करना पड़ेगा। क्या? ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे परिणाम नहीं है। अब तो सहज सब कुछ होता है। तभी तो कह रहे हैं कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। जब अंतरंग में वीतरागता हो जाएगी तो बाहर में वो सब कुछ सहज हो जाएगा, और अगर अंतरंग में वीतरागता नहीं होगी तो बाहर बोझ लगेगा, वही सारा चीज है। ज्ञानी जीवों को बाहर की प्रवृत्ति बोझ नहीं लगती,
लेकिन अज्ञानी जीवों को वही प्रवृत्ति बोझ लगती है। हमें मंदिर जाना बोझ लगता है। क्यों जा रहे हैं मंदिर? जाना पड़ेगा, क्या करें, संस्कार है हमारे। पहले से सब कहते थे जाना है तो हमें जाना है। अपने पास कोई यथार्थ कारण नहीं है। अब जो व्यक्ति मंदिर रोज जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है? क्योंकि घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है, शर्त ये लगा दी है कि तुम्हें नाश्ता नहीं दिया जाएगा जब तक तुम मंदिर के दर्शन करने नहीं आओगे। अब उसके सर पे किस चीज का बोझ है? उसके सिर पे बोझ है कि उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। जिस समय भगवान के दर्शन कर रहा है उस समय में भी क्या परिणाम है? दर्शन नहीं करूंगा तो मम्मी नाश्ता नहीं देंगी, दर्शन नहीं करूंगा तो मम्मी नाश्ता नहीं देंगी। अब क्या है? दर्शन करते हुए भी नाश्ता के परिणाम। मतलब हमें भोगों के प्रति आसक्ति कम नहीं हुई है अपनी, अपने तो जबरदस्ती दबाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे स्प्रिंग होती है ना, जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो उतनी ऊपर उठ के आएगी। ऐसे ही हमने अपने भोगों की आसक्ति जबरदस्ती कम की है। अब जैसी जबरदस्ती आसक्ति कम करेंगे ना, अब जैसे ही वो बच्चा मंदिर से आएगा तो नाश्ते पे टूट पड़ेगा वो, क्योंकि अब तो भूख इतनी लगने लगी है। जबरदस्ती उसको दबाने का प्रयास किया, जबरदस्ती उस बच्चे पे आपने बोझ डाला। ऐसा मना नहीं कर रहे कि जबरदस्ती कुछ काम मत करना, संस्कार तो जबरदस्ती ही देने पड़ते हैं, बच्चों को पाठशाला तो जबरदस्ती भेजना पड़ता है। लेकिन यथार्थ बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं। जब बच्चे को लॉलीपॉप दे के मंदिर भेजा जाता है तो उसको ये भी समझाया जाता है, भैया बाद में तुम्हें बिना लॉलीपॉप के भी मंदिर जाना है, क्योंकि मंदिर जाना अच्छी बात होती है। ये नहीं कि तुम हम हमेशा लॉलीपॉप दे के उसको सारे अपने काम कराने लग जाओ, ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। अंतरंग में ऐसे परिणाम आने चाहिए कि हमारा मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, हमें रोज मंदिर जाना है। तो हमारी उदासीनता सहज आ जाएगी, हम भोगों के प्रति हमारी आसक्ति सहज कम हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? उसे उस भूमिका के अयोग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है। पंचम गुण स्थान को जब अंतरंग से अशुभ भाव, जब अंतरंग से वीतरागता बढ़ गई है तो अब ऐसी भूमिका आ गई है कि अशुभ भाव छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव आ जाता है। अभी तक हो सकता है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती झूठ नहीं बोलता हो, हिंसा नहीं करता हो, लेकिन अभी वो प्रतिज्ञा बदली था, अभी उसने प्रतिज्ञा नहीं ली। हो सकता है हमने रात्रि भोजन ना करते हो लेकिन हमने प्रतिज्ञा नहीं ली है। लेकिन अब ऐसी भूमिका जागी है अंदर से कि अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ले ली। अब हम बंध गए प्रतिज्ञा से, अब हम नहीं करेंगे। अब जो भी व्यक्ति किसी प्रतिज्ञा से बंध जाता है अब उसकी आसक्ति वैसे भी छूट जाती है। हमने नियम ले लिया कि हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे, कुछ भी बाहर का नहीं करेंगे। अब कोई भी शादी में जाएं, कहीं पे भी जाएं, कितना ही अच्छा भोजन वहां पे रखा हो, अब हमारे भाव उसको खाने के नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। तभी तो नियम का फल बताया है कि एक नियम लेने से हम सारे विषय कषायों से बच जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अब भूमिका ऐसी डेवलप हो चुकी है, कोई भी चीज बिना भूमिका के डेवलप किए नहीं करनी चाहिए। पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के सहित ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, टोडरमल जी का वाक्य। ऐसे ही भूमिका के अयोग्य अशुभ भावों को, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव की अभी ऐसी भूमिका नहीं थी, लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की ऐसी भूमिका आ चुकी है, इसीलिए भूमिका के अयोग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ले ली है। अभी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव की ऐसी भूमिका नहीं आई है कि वो अपने कपड़ों को भी त्याग दे। क्यों नहीं आई है? क्योंकि जब जैसी भूमिका आएगी तब वैसे परिणाम आए बिना रहते नहीं है। अभी तो पंचम गुणस्थान, तो पंचम गुणस्थान में तो जो अयोग्य अशुभ भाव है उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा तो वो ले सकता है, और वो प्रतिज्ञा लेता भी है। और साथ ही साथ सहज ही, ब्रैकेट में लिखा, बिना हट के बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बाह्य में भी आचरण ऐसा उसका होने लग जाता है पंचम गुणस्थानवर्ती जीव का। अब बहुत बढ़िया श्लोक दे रहे हैं, आप सबको ये याद हो जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, दोहा है, जिसमें प्रतिज्ञा का बताया कि प्रतिज्ञा क्या किसे कहते हैं। हम प्रतिमा, सॉरी प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिमा किसे कहते हैं, प्रतिमा क्या होती है। तो उसके लिए पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के लिए ये बनारसी दास जी ने दोहा लिखा। क्या है? संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। अब यहाँ पे 3 चरण देखिए, 4 चरण है यहाँ पे। पहला चरण संयम अंश जग्यो जहां, दूसरा भोग अरुचि परिणाम, तीसरा उदय उदय प्रतिज्ञा को भयो, चौथा प्रतिमा ताको नाम। इन 3 पदों में, शुरू के 3 पदों में 3 वो चीजें आई हैं जो हम पहले देख के आए हैं।
आपको इन 3 पदों में से निश्चय प्रतिमा, व्यवहार प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा के साथ जो बाह्य प्रवृत्ति निकलती है वो निकालनी है। इन 3 पदों में से कौन निकाल सकता है? स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। इतने और लोग सब सोचे कि वो 3 पॉइंट देख लीजिए, शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ भाव के बाद शुभ परिणति, वो इन 3 पदों से निकलेगी। इतने हम छंद का पाठ करते हैं, आप सब सोचिए इतने। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। एक और बार पढ़ते हैं। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा हो, मैं आपको समय दे रहा हूँ खोजने के लिए, इसलिए मैं तो एक और बार पढ़ लूंगा अगर जब तक कोई हाथ नहीं उठेगा तब तक। बहुत लोगों की वीडियो बंद है। जिन जिन सही लोगों में की वीडियो खुली हो वे कम से कम बताएं कि यहाँ पे 3 चीजें कैसी निकल रही हैं। शुद्धोपयोग कहाँ पे है, शुभ भाव कहाँ पे हैं और शुभ परिणति कहाँ पर है। भैया जी मैं बताऊं। हाँ जी, आपका नाम मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे इसकी वजह से। वर्षा जी। हाँ जी, बोलिए वर्षा जी। संयम उसके जब अंतर में संयम के भाव जगे तो शुभ परिणाम हो गए उसके। शुभ परिणाम हो गए। हाँ जी। अच्छा, आगे कोशिश कीजिए अभी। नहीं, भोगों के प्रति उसकी अरुचि हो गई है तो संयम के परिणाम हो गए हैं। चलिए, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन और जब सोचिए, थोड़ा और सोचिए आप। अंतरंग और बहिरंग दोनों उसके, जब अंतरंग में उसके परिणाम हुए हैं तो बाहर में प्रकट होंगे। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास 3 शब्द हैं, हाँ जी। शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ परिणति। इन 3 शब्दों को एक एक पदों के सामने रखना है, बस इतनी सी बात है। तो भोग अरुचि जब उसके संयम के भाव गए तो शुभ भाव हो गए हैं, उसके संयम जगह तो। चलिए, आप एक बार थोड़ा और विचारिए इसके बारे में। और कौन बताना चाहेगा अभी? संयम से जगह जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिमा को भयो प्रतिमा तापना। कोई बताना नहीं चाहेगा? मोक्ष है आज क्लास में? मोक्ष नहीं है। आप बोलिए मोक्ष, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मोक्ष नहीं है, हाँ समझ में तो आ रहा है भैया। इसमें ये है कि मतलब जब वो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है तो उसका संयम जो है वो बढ़ जाता है उसका, और उसके अंदर भोगों में अरुचि आ जाती है बिल्कुल, उसके परिणाम शुभ होने लगते हैं। और प्रतिज्ञा लेने का उसका जो मतलब प्रतिज्ञा लेने लगता है वो, उसका उदय आ जाता है, प्रतिज्ञा अशुभ भावों को छोड़ने लगता है। चलिए, मैं थोड़ा सरल करता हूँ। आप सबने मैच द फॉलोइंग तो की होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो तो आपको लगेगा हाँ हमने कुछ पुरुषार्थ किया है। सब कुछ सामने परोसा हुआ मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। क्या मैच द फॉलोइंग करनी है आपको। इधर है शुद्धोपयोग। क्या है? शुद्धोपयोग। अब शुद्धोपयोग के सामने 3 ऑप्शन है। संयम अंश जग्यो जहां, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भोग अरुचि परिणाम। तीसरा ऑप्शन उदय उदय प्रतिज्ञा को भयो। अब शुद्धोपयोग को किसके साथ मैच द फॉलोइंग करेंगे? ये शुद्धोपयोग इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा? अब तो बहुत सरल हो गया। ये अपना पहला ऑप्शन। संयम के साथ। दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन। हाँ जी, बोलिए मनीष जी। संयम शुद्धोपयोग अंश, किसके साथ जाएगा? संयम जहाँ पे उसका जागेगा उसका। चलिए, बहुत बढ़िया कि शुद्धोपयोग क्या है? संयम का अंश जागृत होना। बिल्कुल सरल था, जैसे हमने लाइन में बोला था वैसे ही लगना था। संयम अंश जगे हो जहां। अब संयम कब जागता, जब जागता है जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो का जाता अभाव है। हो जाता है। अब वीतरागता बढ़ चुकी है, कषाय रागांश घट चुके हैं, अर्थात राग के अंश का अभाव हो चुका है। तो संयम अंश जगे हो जहां। चलिए दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। अब अपने पास है शुभ भाव। क्या है? शुभ भाव। एक ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, भोग अरुचि परिणाम और उदय प्रतिज्ञा को भय। अभी शुभ भाव कहाँ पे जाएंगे?
भोग अरुचि परिणाम है। भोग अरुचि परिणाम क्यों? अभी क्योंकि जो भोग अरुचि के परिणाम है वो कब हुए हैं? तो भोग अरुचि के परिणाम जब जब संयम दो कषाय चौकड़ी का भक्ति अभाव का अभी बचा अभाव हुआ है हुआ ना। है। नहीं नहीं, दो कषाय चौकड़ी का भी अभाव बचा है, तो उसके अंदर भोगों की अरुचि हो गई है। भोग तो भोग रहे हैं लेकिन अब उनसे अरुचि हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? शुभ भाव हो गए हमारे। अब शुभ भाव हो चुके हैं तो उदय प्रतिज्ञा को भयो, ये क्या है अपना? ये है अपनी शुभ परिणति। शुभ शुभ परिणति। परिणति, शुभ बहुत, परिणति। हाँ जी, ये अपनी शुभ परिणति। तो इतनी सरल चीजें हैं ये, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो सारी बात अपनी क्लियर हो जाती है। क्या है? संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आप सबको याद हो जाना चाहिए ये, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे भी याद करना है, आपको भी याद करना है। एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं और अर्थ पढ़ने के बाद आप इस छंद को फिर से पढ़ेंगे और आपसे कल ये छंद सुना जाएगा। ठीक है, 4 पदी हैं, बहुत सरल हैं। क्या अर्थ है? उपर्युक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिज्ञा में कितनी कितनी बढ़ती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों में विभाजित करके समझाया है। अंतरंग की शुद्धि और बाह्य दशा। अंतरंग की शुद्धि क्या है? अंतरंग की शुद्धि तो अपनी दो कषाय चौकड़ी का भाव है। बाह्य दशा क्या है? बाह्य दशा इधर समझने हम शुभ भाव, और शुभ भाव में किस प्रतिमा में कितनी बढ़ती है उसको आचार्यों ने 11 अलग अलग दर्जों के माध्यम से समझाया। जैसे एक स्कूल में 12 स्टैंडर्ड रहते तो स्कूल में ही है, फर्स्ट वाला भी स्कूल में रहता है, सेकंड वाला भी स्कूल में, और 12th क्लास वाला भी स्कूल में ही पढ़ रहा है। ऐसे ही ये 11 प्रतिमाएं हैं, ये 11 स्तर हैं, 11 स्टैंडर्ड हैं, और 11 स्टैंडर्ड रहते कहाँ हैं? पंचम गुण स्थान में ही रहते हैं। जैसे स्कूल 1 और स्कूल में 12 सेक्शन, ऐसे पंचम गुणस्थान 1 और उसके 11 अलग अलग दर्जे। तो उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों में प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। किसे समझाया है? किसे समझाया है? आचार्य को तो पता ही था। किसको समझाया? किसको समझाया? ज्ञानी किसको? अर्थात एक तरीके से हमको समझाया, मिथ्या दृष्टियों को भी समझाया, सम्यक दृष्टियों को भी समझाया, सबको समझाया। क्या समझाया? कि मिथ्या दृष्टि के लिए क्यों उपयोगी है? कि मिथ्या दृष्टि इसको समझ के ये सब अंगीकार करें। ज्ञानी जीवों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है? उनके लिए इसलिए जरूरी है कि वो इसी मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं, और जिन्होंने बताया है वे तो इसको पार करके ही आगे आए हैं, तो वे तो उस स्थिति में है ही हैं। फिर कह रहे हैं एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभ भावों को कर्म धारा कहा है। अभी इस पंक्ति को बस पढ़ा मात्र है, इसका भाव हम कल की कक्षा में जानेंगे। एक बार इस छंद का पाठ करते हैं, आप सब भी एक बार छंद का पाठ करेंगे। चलिए। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। चलिए, सबको याद हो गया ये छंद? किसी का म्यूट खुला हुआ है तो वे तो उसका पाठ भी कर रहे हैं। हाँ जी, सबको। चलिए, जितने लोग थे, जहां तक सबको याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ हो तो आपके पास एक दिन का समय है, आप सब इस छंद को याद कीजिए। और आगे कल से हम कोशिश करेंगे कि हम पहली प्रतिमा की चर्चा चालू करें, लेकिन अभी इसकी भूमिका ही बहुत बड़ी है, लेकिन तब भी हमने समझने का प्रयास किया। अब कल हम आगे के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी लोग अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।